अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th उर्दू, जो कि इसका दूसरा सबक है इत्तिफाक, इसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। तो सबक को पढ़ने से पहले ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, तो हम इसको पहले पढ़ेंगे और इनके माने आपसे शेयर करेंगे। ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर लफ्ज़ है ये है तंदुरुस्त। तो तंदुरुस्त हम कहते हैं जो कि सेहतमंद हो, या इंग्लिश में हम इसे हेल्दी कहते हैं या फिट कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से दूसरा यहाँ पर जवान। तो जवान हम कहते हैं जो कम उम्र का हो, यानी कम एज का हो मगर बालिग हो। ठीक है। यानी इंग्लिश में हम इसे यंग कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से तीसरा यहाँ पर गठा। तो गठा हम कहते हैं बंडल को। ठीक है। मगर अगर इस सबक में हम देखेंगे तो यहाँ पर गठा इस्तेमाल हुआ है, ये एक लकड़ियों का गठा है, यानी बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो चौथा लफ्ज़ है यह है कि तरकीब। तो तरकीब होता है तरीका, यानी इंग्लिश में हम इसे मेथड कहते हैं। ठीक है। इस तरह से आखिरी वाला लफ्ज़ है तवन्ना। तो तवन्ना हम कहते हैं जो कि ताकतवर हो। ठीक है। इंग्लिश में हम इसे पावरफुल भी कह सकते हैं और स्ट्रांग भी कह सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए होंगे और इसके माने भी। ठीक है। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ। पहला है तंदुरुस्त, दूसरा लफ्ज़ है जवान, तीसरा है गठा और चौथा है तरकीब और पांचवा है तवाना। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इत्तिफाक। तो इत्तिफाक हम किसे कहते हैं? इत्तिफाक हम कहते हैं यूनिटी। किसे कहते हैं? यूनिटी। ठीक है। यानी यूनिटी को हम इत्तिफाक कहते हैं जब आप मिलजुल कर रहते हो। ठीक है। लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो तो हम उससे इत्तिफाक कहते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर है एक शख्स के 7 बेटे थे, एक से बढ़कर एक जवान, तवन्ना और सेहतमंद। ये 7 भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई, डांट डपट और नाइत्तेफाकी से काफी परेशान था। बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसूद। तो यहां पर एक शख्स है, आप यहां पर देखें। तो इसके 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। ठीक है। जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो ये एक शख्स है, इसके 7 बेटे हैं। तो यहां पर क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है एक शख्स के 7 बेटे थे, एक से बढ़कर एक जवान, यानी एक से बढ़कर एक जवान था। ठीक है। और तवन्ना था। तवन्ना हम किसे कहते हैं? ताकतवर। ठीक है। या पावरफुल या स्ट्रांग। और सेहतमंद। ठीक है। यानी तंदुरुस्त थे, यानी हेल्दी थे, फिट थे। ठीक है। तो ये 7 भाई जो थे इनमें एक खामी थी। ये आपस में, यानी ये एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। यानी ये एक दूसरे से लड़ाई करते थे। ठीक है। यानी मारपीट करते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई। तो ये शख्स जो है यहाँ पर इनका बाप, तो ये उनको डांटता था, यानी डांट डपट करता था। और उनका जो नाइत्तेफाकी का माने है एक साथ मिलकर न रहना, यानी वो यूनिटी के साथ नहीं रहते थे, यानी वो एक साथ नहीं रहते थे, खाली लड़ाई झगड़े करते थे। तो ये इससे काफी परेशान था। ठीक है। बेटों को बहुत समझाया, इसने अपने बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसूद। बेसूद यहां पर है कोई फायदा नहीं, यानी जिसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन वो समझते नहीं थे। ठीक है। यानी कोई असर नहीं होता था जब भी उनको डांटता था या उनको नसीहत करता था। ठीक है। यानी बेटा ऐसा मत करो, तो फिर भी वो लड़ाई करते थे। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका दूसरा पेज, इसका दूसरा पैरा यह है कि एक दिन बाप ने 7 बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया, फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो।
उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन उनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को न तोड़ सका। बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटों ने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ डाला। ठीक है, ये तरकीब बेटों की समझ में न आई, वो हैरान होने लगे। ठीक है, तो एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन ये होता है कि बाप ने, यानी इन सातों भाई के जो बाप थे यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस शक्ल में, उसने क्या किया, उसने ये किया कि सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। यानी उसने सभी जो इसके बेटे थे, 7 बेटे थे, इनको बोला बेटे आप एक एक लकड़ी लाओ। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये इनका बाप, तो इसने क्या बोला, इसने बोला बेटे आप 7 लकड़ी लाओ। ठीक है, तो सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए। ठीक है, बाप ने सभी लकड़ियों का गट्ठा बना लिया। तो बाप ने क्या किया, जो सभी लकड़ी थे, 7 लकड़ी थे, ठीक है, तो इनका एक गट्ठा बनाया। ठीक है, यानी एक बंडल बनाया, फिर इसको बंद किया। ठीक है, यानी एक गट्ठा बना लिया। फिर क्या किया, फिर बड़े बेटे को दिया। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा बेटा था एल्डर सन, उसको दिया। ठीक है, और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो, यानी अब तुम इस गट्ठे को तोड़ दो। ठीक है, गट्ठे में कितने लकड़ियां थे, 7। ठीक है, उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ न सका। उसने बहुत ताकत लगाया, ठीक है, मगर फिर भी ये गट्ठा जो है ये वो तोड़ न सका। ठीक है, बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया, लेकिन उनमें से कोई भी इस गट्ठे को तोड़ न सका। तो बाप ने बारी बारी सभी बेटों को ये गट्ठा दिया, मगर उनमें से भी कोई इस गट्ठे को तोड़ न सका। ठीक है, बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी, तो बाप ने अब क्या किया, ये जो यहां पर 7 लकड़ियां थी बंधी हुई, ठीक है, तो इनको एक एक किया, तो एक एक करके एक एक बेटे को दी। अब बोला बाप ने अब एक एक लकड़ी को आप तोड़ दो। ठीक है, तो उन्होंने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ी जो है, यानी एक एक लकड़ी जो उनके हिस्से में आई उसने वो तोड़ डाली, और इसके साथ साथ ये तरकीब बेटों की समझ में ना आई। ठीक है, यानी ये तरकीब यानी आइडिया, ठीक है, या मैंने आपको पहले ही बोला तरीका या मेथड। ठीक है, तो ये मेथड, ये तरीका, ये आइडिया बेटों के समझ में ना आई, वो हैरान होने लगे। अब वो हैरान होने लगे थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है बाप। ठीक है, ये सभी बेटों को बोल रहा है इस गट्ठे को तोड़ दो। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बाप ने बेटों से कहा मेरे बेटो हैरान होने की जरूरत नहीं, जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी तो ये मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी, और ये 7 हिस्सों में बट गई तो आसानी के साथ टूट गई। इसी तरह अगर आप इत्तेफाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अब बाप ने बेटों से कहा, अपने बेटों से कहा मेरे बेटो, यानी मेरे बेटो हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी थी, यानी जब ये लकड़ियां एक साथ बंधी थी, यानी जब ये 7 लकड़ियां एक साथ बंधी हुई थी, ठीक है, तो ये मजबूत गट्ठा था, यानी ये स्ट्रॉन्ग गट्ठा था, यानी स्ट्रॉन्ग बंडल था। ठीक है, तो किसी की ताकत नहीं थी कि इस गट्ठे को तोड़ डाले। ठीक है, तो जब मैंने क्या किया, इस बंडल को, यानी जिसमें 7 लकड़ियां थे, ठीक है, जब मैंने इसको क्या किया, इसको डिवाइड किया, यानी इसको 7 हिस्सों में, 7 हिस्सों में, यानी 7 हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, यानी डिवाइड किया, तो आपके हिस्से में एक एक लकड़ी आ गई। ठीक है, तो आपने इसको आसानी के साथ तोड़ डाला। ठीक है, तो यहाँ पर बाप कह रहा है इसी तरह से अगर आप भी इत्तेफाक से रहोगे, ठीक है, यानी मिलजुल कर रहोगे, ठीक है, यानी लड़ाई झगड़े न करोगे, ठीक है, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है अगर आप इत्तेफाक के साथ रहोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बाप का ये हकीमना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है, तो बाप का ये हकीमना हम किसे कहते हैं, हकीमना हम कहते हैं हिकमत के साथ। ठीक है, यानी दानाई के साथ,
یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ چالاکی کے ساتھ اس نے ایک ترکیب لگائی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اب مل جل کر رہنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اتفاق کے ساتھ رہنے لگے، ٹھیک ہے، یعنی یونٹی کے ساتھ رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں، اب یہاں پر پڑھی اور سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل یہ ہے لفظ اور معنی۔ تو پہلا لفظ ہے توانا، تو توانا ہم کہتے ہیں طاقتور، جو طاقتور ہو، ٹھیک ہے، تو اسے ہم توانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پاورفل بھی ہم اس انگلش میں کہیں گے یا اسٹرانگ بھی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے دوسرا لفظ ہے ڈانٹ ڈپٹ، ٹھیک ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ فٹکار، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ترکیب ہوتا ہے طریقہ۔ اس طرح سے حکیمنا ہم کہتے ہیں حکمت کے ساتھ یا دانائی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر اس کا دوسرا سوال سوچیے اور بتائیے جو اس کے سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ہم ایک نیا ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم خالی اس کے سوالات و جوابات کریں گے۔ تو یہاں پر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔